18,500 पर हमने एक लॉन्ग कॉल लिया था मार्केट में, जब एफआई का लॉन्ग एक्सपोजर एकदम 10% 12% पर आ गया था। अभी मैं एक पिछले 3-4 दिन से एक व्यू लेके चल रहा हूँ कि ये वाली रैली जो है ये एग्जिट वाली रैली है। इस वाली रैली में अब आप रिस्क रिवॉर्ड आपका बेहद ख़राब है। अब आप मुनाफा वसूली खासतौर से आपके जो छोटे और मझोले शेयर्स हैं उसमें तैयार रहें। 563 स्टॉक्स हैं न्यू हाई पर और 16 स्टॉक्स हैं न्यू लो पर। ये रेशो देखिए आप, जब भी ये 600 के करीब मामला आता है न्यू हाई का, मार्केट में टॉप बनता है अगले एक महीने के अंदर, और जब भी ये 500 स्टॉक्स 600 स्टॉक 52 वीक लो के करीब आते हैं मार्केट में बॉटम बनता है। आखिरी की 5% की रैली छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रॉफिट का 5% खोना और कैपिटल का 10% खोना, उसमें आप क्या चूज़ करेंगे? मैं तो प्रॉफिट का 5% लूज़ करना चूज़ करूंगा वर्सेस 10% कैपिटल उड़ जाने से। पिछले 3 महीने में पहली बार मैं ये, और विद फुल रिस्क कि मैं बहुत गलत जा सकता हूँ और कल हो सकता है कि वाकई में ये पूरी की पूरी ट्रेड जो है उल्टी पड़ जाए, लेकिन पहली बार 3 महीने में मैं कह रहा हूँ कि एक निफ्टी पर एक शॉर्ट ट्रेड ट्राई करिए और आज के हाई का स्टॉप लॉस। ओके, चलिए देखिए, थोड़ा सा एक कॉशन का व्यू था और मार्केट में प्ले आउट हुआ। ऑब्वियसली मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए था, वो HDFC बैंक ने प्रोवाइड किया। हैंड ऑन हार्ट ये नहीं पता था कि एक ही दिन में मार्केट इस तरीके से गिर जाएगा, लेकिन खैर ये मार्केट इस तरीके से करती है। मेरे ख्याल से 6 महीने का पैसा कई लोगों का आज एक ही दिन में उड़ गया होगा। ये मार्केट खैर इसी तरीके से जब रिएक्ट करता है तो अपसाइड डाउनसाइड दोनों में इसी तरीके से रिएक्ट करता है। अगले 1.5 घंटे में बात करेंगे फिर कि क्या मार्केट में एक करेक्शन की शुरुआत हुई है, HDFC बैंक में आपको क्या करना चाहिए, बाकी स्टॉक्स जो रिएक्ट कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, उनमें क्या करें, इंडसइंड बैंक में नंबर से पहले क्या करें, IEX पर जो आज मूव बना है उस पर क्या करें, इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी। उससे पहले मार्केट का एक बेसिक सेटअप आपको मैं बता देता हूँ। और क्लियरली एक तगड़ा झटका मेरे ख्याल से रीसेंट मेमोरी में शायद ये सबसे तगड़ा झटका लगा है, और उसका कारण HDFC बैंक, क्योंकि मुझे याद नहीं लास्ट टाइम HDFC बैंक कब गिरा था इस तरीके से। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है हजता, जब मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी तो एक दिन इन्फोसिस इस तरीके से गिरा था 2004 में, जब वो उसके नंबर्स ख़राब आए थे। ये मुझे उस दिन की याद दिला रहा है, क्योंकि मार्केट का सबसे इन्फ्लुएंशियल स्टॉक और 7.5% एक ही दिन में गिर गया, और उसी ने पूरा का पूरा बैंक निफ्टी की करेक्शन को लीड किया। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत क्रूशियल लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। अनुज, फिर सवाल यही है, कंस्टिंग कॉशन था एंड मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि आवाज़ के दर्शकों को इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम पिछले 1-2 दिन से कह रहे हैं कि थोड़ा सा सतर्क रहिए, ऊपरी लेवल्स पर बिकवाली करके चलें। आज के क्लोज के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट होगा दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में, कंसिडरिंग आज तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी? बिल्कुल हजता, वैसे कल ना मेरे को जब हमने क्लोजिंग में एक व्यू लिया था कि शॉर्ट कैरी करके जाएं, जी हाँ, मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि HDFC बैंक इस तरीके के नंबर्स लाएगा, और ना ही बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा था कि मार्केट आज ही इतना ज़्यादा आपको डाउन टिक दे देगा। लेकिन वो बस टेक्सचर बता रहा था कि एक शॉर्ट का मार्केट बन रहा है। मार्केट में अभी करना क्या आपको, देखिए लॉन्ग्स बनाने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी इस मार्केट में। ये वो नवंबर दिसंबर वाली मार्केट नहीं है बस कि आपने लॉन्ग किया और मार्केट आपको 2 दिन बाद बोलेगा थैंक यू वेरी मच, ये लीजिए आपका पैसा। अभी मार्केट एक क्लेंजिंग आउट प्रोसेस में है, और जब आपके सबसे बड़े सेक्टर के सबसे बड़े स्टॉक में एक ही दिन में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप उड़ जाए, जो आज हुआ HDFC बैंक में, तो वो थोड़ा कॉशन का साइन होता है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ यहाँ से, ये मार्केट लेवल वाला मार्केट नहीं है। ये मार्केट वो मार्केट नहीं जिसमें आप कहें कि अच्छा अब ये मार्केट 20 डेमा पर आ गया है या बैंक निफ्टी 50 डेमा पर आ गया तो आप बाय कर लें, नहीं, ये वाली मार्केट नहीं है। ये एक करेक्शन वाली मार्केट है, और अब मुझे लग रहा है कि आप तैयार रहें एक डिसेंट करेक्शन के लिए, और उस करेक्शन में पैसा लगाने के लिए तैयार रहें। लेकिन उस करेक्शन में पैसा आप तभी लगा पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि प्रॉफिट का बुक करना। मैं तो जल्दबाजी में नहीं हूँगा इस मार्केट में आज तक बाय करने के। मेरे ख्याल से मार्केट में एक करेक्शन की शायद आज शुरुआत हुई है, करेक्शन की डेफिनेट शुरुआत, और वो करेक्शन की शुरुआत अनफॉर्चुनेटली HDFC बैंक ही कर रहा है, जिससे सबसे ज्यादा अपेक्षा थी। अनुज, अब आज 7-8% का जो क्रैक इसने दिखाया है, क्या वर्स्ट जो लोगों ने सोचा था वो पच चुका है या फिर आगे पेन है? क्योंकि सवाल यही है। मैं कुछ रिपोर्ट्स कल शाम को ही पढ़ रही थी, और वो CD रेशियो LCR पर लोगों का अनुमान यही था कि एट द मोस्ट 2 से 3% टूटेगा।
इतनी गहरी करेक्शन अदर देन एडीआर शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि हर कोई प्रिजनर है अपने व्यू के साथ। यही अगर कोई और बैंक होता तो सब ने डाउनग्रेड कर दिया होता। कि 2200 के जो प्राइस टारगेट सबने दिए हुए थे, ये इसलिए दिए हुए थे क्योंकि एकदम से कैसे आप बोल दें कि अब हम अभी हमें नहीं अच्छा लगता, अभी हमें नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है ना। जो मैं इसका एक रैशनल समझा रहा था, सचिन तेंदुलकर अगर 2 साल के लिए आउट ऑफ फॉर्म होगा, कभी किसी ने ये थोड़ा बोला होगा कि ये इनको ड्रॉप किया जाएगा, वो रिटायर कर सकते हैं, ड्रॉप नहीं। कोहली के लिए कभी कोई बोलता नहीं है ना कि ड्रॉप कर दो कोहली को। ये हो सकता है कि कोहली कब रिटायर होंगे, ये सवाल आ सकता है। एचडीएफसी बैंक इसके लिए लोग, किसी की हिम्मत नहीं होती उसको डाउनग्रेड करने की। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ एचडीएफसी बैंक में क्या होने वाली है। आप आज के ना डिलीवरी वॉल्यूम्स देखिएगा एचडीएफसी बैंक के, 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। 6 करोड़ का वॉल्यूम मतलब करीब करीब 10,000 करोड़ का ओवरऑल वॉल्यूम। आप अज्यूम करके चलिए कि इसमें जो 2 बजे तक का मामला है वही 1 बजे तक का मामला वही प्ले आउट हुआ, तो 1 बजे तक यहाँ पर करीब 70% डिलीवरी मार्क हुई है। तो 10,000 करोड़ पे मतलब 7,000 करोड़ की डिलीवरी। इसका मतलब आज एचडीएफसी बैंक का डिलीवरी वॉल्यूम, कल सुबह में एनालाइज करेंगे तो उसको आप एनालाइज करिएगा। कल सुबह आप जब उठेंगे तो आपको एचडीएफसी बैंक की डिलीवरी वॉल्यूम दिखाई देगी 9,000 to 10,000 करोड़। 9,000 10,000 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम। और एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर जिसमें ज़्यादातर ओनरशिप एफआईआईज़ की है, तो आज वो ट्रांसलेट होगी एफआईआई के नंबर में, और वो आज आपको दिखाई देगा एफआईआई का नंबर। वो शायद हो सकता है कि थोड़ा डरावना नंबर भी हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एफआईआईज़ ने आज माल छोड़ा होगा एचडीएफसी बैंक में। जब भी किसी बैंक में या किसी स्टॉक में 10,000 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग एक दिन में हो जाए अर्शदा, तो उसको उभरने में टाइम लगता है। तो ये एक चीज़ आप मान के चलिए, एचडीएफसी बैंक में अब नियर टर्म के लिए टॉप बन गया है। बॉटम बना है कि नहीं बना ये नहीं पता मुझे, टॉप बन गया है। एचडीएफसी बैंक का जो कल का हाई था वो क्रॉस होने में अब इसको हो सकता है कि पूरा एटलीस्ट 6 महीने लग जाएं, वो भी अगर अगले क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं तो। बॉटम बना है कि नहीं बना है, 1533 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। मेरे ख्याल से 52 वीक लो इसका एक बार देख लेता हूँ मैं, कहाँ है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा 52 वीक लो। वो जोन होगा जहाँ 1460 हाँ 1460 हाँ, बस तो 100 रुपए नीचे, बस 100 रुपये नीचे। तो मेरे ख्याल से यहाँ से लेके और अगले 100 रुपये के बीच में यहाँ पर अब थोड़ी सी टाइम करेक्शन होगी। मतलब स्टॉक हो सकता है कि 1460 तक भी जाए, ना भी जाए तो भी टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पर। और उसके बाद एक क्वार्टर जब तक ये अच्छे क्वार्टर नंबर्स नहीं लेकर आता तब तक कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं दूर जाने वाला नहीं है। आपको लेकर अलमारी में रखना वो अलग बात है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज नहीं लिया तो आपको कल एचडीएफसी बैंक 1550 पे नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद 1550 पे नहीं मिलेगा। ये यही रहने वाला है अभी कुछ टाइम, नीचे भले ही आ जाए, यहाँ से ऊपर नहीं आने वाला। तो इसके लिए इसमें ज़्यादा इशू क्या है, क्या ये अपने साथ बाकी बैंकों को भी लेके डूब रहा है? मतलब साथ में आप देखिए आज किस तरीके से कोटक गिरा। कोटक इसलिए क्योंकि थोड़ा एकदम क्लोजेस्ट एचडीएफसी बैंक से कोटक ही गिना जाता है इसके लिए। लेकिन क्या आईसीआईसीआई बैंक, क्या एक्सिस, क्या एसबीआई, यहाँ पर भी करेक्शन आएगी? मेरे लिए ये जानना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक में मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए टॉप बन गया, बहुत जल्दी से जाएगा नहीं वहाँ पर। चलिए, और अब यही आज